हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। आज हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर यूनिट मेडिसिनल केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैनल को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेडिसिनल केमिस्ट्री डील्स विथ, तो ड्रग डिजाइन के लिए डील किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स इज आर, तो किस तरीके का होता है। तो चारों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, दूसरे का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, एक सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज पेन किलर। पेन किलर के रूप में हम लोग कौन से ड्रग्स को लेते हैं, तो वो हमारा होता है एनाल्जेसिक। जो हमारा एंटीपायरेटिक होता है वो हमको पता है इन्फ्लामेशन करवाते हैं बॉडी के अंदर, फीवर को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। पेन किलर के रूप में किसको लोगे भाऊ, एनाल्जेसिक को लोगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स को लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। भाई मान लो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो कौन से ड्रग्स को लेते हैं हम लोग, उसको लेता है एंटीपायरेटिक ड्रग्स लेते हैं, जो बॉडी के अंदर क्या करता है, इन्फ्लामेशन करवाता है और टेम्परेचर क्या कम कर देता है, ठीक है। चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एनल्जेसिक ड्रग्स, तो एनल्जेसिक ड्रग्स पैरासीटामॉल होता है, ठीक है। और एस्प्रिन भी क्या एक तरीके का एनल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एजेंट होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्लोरमफेनिसिनॉल जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो ये एंटीबायोटिक है, बायोटिक है, याद रखे रहना, ठीक है। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एक्ट एज एन, किस तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। तो वो एक्ट करता है एंटीस्पेक्टिक। छठवें का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सल्फोनामाइड्स आर डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव होता है तो वो होता है सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर एट, क्लोरमफेनिसिनॉल इज एन, तो अभी बताया था कि क्लोरमफेनिसिनॉल भाई क्या होता है, एक तरीके का एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसक्यूजुलर ड्रग्स, इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्यूजुलर ड्रग्स किसका एग्जाम्पल होता है, तो हमको पता है कि जो हमारा ट्रांसक्यूजुलर ड्रग्स होता है ना, वो किसका एग्जाम्पल होता है, वो होता है बारबीटूरेट का, बारबीटूरेट का। नौवे का ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज, तो वो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, द सेफ्टी ऑफ द कंट्रोल्ड ड्रग इन ह्यूमन आर स्टडी इन, तो किस फेज में हम लोग ह्यूमन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी किया जाता है फेज सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसमें ग्रोथ को चेक किया जाता है, तो वो चीज़ चेक किया जाता है एंटीस्पेक्टिक में। 12वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज नॉट एन एंटीबायोटिक, इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक ड्रग्स नहीं होता है, 13वें का सी सही है, ठीक है। एंटीबायोटिक ड्रग्स नहीं होता है एस्टामिनोफेन, ठीक है। पेंसिलिन भी होता है, अमोक्सिलिन भी होता है, टेट्रासाइक्लिन भी होता है, तीनों होता है, लेकिन ये नहीं होता है। तो आप 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक डाइज इज यूज्ड एज एंटीस्पेक्टिक, तो उसको बोला जाता है एक्रिफ्लावाइन। चौथे का सी सही है, 14वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, तो 15 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटाइसिड, तो 16वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, फेनलाजाइन जो होता है नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनल्जेसिक, तो इसमें से एनल्जेसिक कौन होता है, तो एनल्जेसिक होता है नोवलजीन। 17वें का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, बर्थ कंट्रोल पिल्स कंटेन, तो कौन करता है, मिक्सचर ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव। 18वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ड्रग्स दैट बाइंड इन द रिसेप्टर साइट एंड इनहिबिट इट्स नेचर फंक्शन आर, किस तरीके का फंक्शन होता है, ध्यान रखना है, वो होता है एंटागोनिस्ट। ये 19वें का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरमफेनिसिनॉल इज एन, इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का ड्रग्स है भाई,
तो क्लोरमफेनिसिनॉल एक एंटीबायोटिक ड्रग्स होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, सल्फोनामाइड आर्स किस तरीके का ड्रग्स होता है सल्फोनामाइड? तो सल्फोनामाइड होता है एंटी बैक्टीरियल एजेंट। 31 का भी सही है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए सही। एस्प्रीन जो होता है इज मेड करता है, ठीक है, यहाँ से बनाया जाता है एस्टिक एनहाइड्राइड से। 22 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 23 इंपॉर्टेंट है। जिबलोडाइन इज डेरिवेटिव ऑफ, तो किसका डेरिवेटिव होता है जिबलोडाइन? जिबलोडाइन किसका डेरिवेटिव है? थायमीन का, थायमिडीन का या थायमीन का, याद रखना है, थायमीन का। ये गोनासाइन जो है वो किसका डेरिवेटिव है? वो एसाइलोवीर का, एसाइलोवीर का डेरिवेटिव क्या होता है? गोनासाइन। जिबलोडाइन का कौन होता है? ऑप्शन नंबर बी सही है, थायमीन। एसाइलोवीर पूछा था तो गोनासाइन सही होता है, याद रखना है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, एमटीडी, तो एमटीडी क्या होता है भाई? तो मैक्सिमम टॉलरेट डोज होता है। 24 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, सल्फोनामाइड इज किस तरीके का होता है? तो वो उसको बोला जाता है पैरामीन बेंजीन सल्फोनामाइड। 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, ड्रग एस्प्रीन इज यूज्ड एज, तो ड्रग एस्प्रीन किस तरीके का यूज होता है? एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है, एनाल्जेसिक, ऑल ऑफ दिस। 26 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एज एंटीबायोटिक? तो इसमें से एंटीबायोटिक कौन सा होता है? तो क्लोरमफेनिसिनॉल, अभी बताया था, इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 28, ओमेप्राजोल ड्रग्स वाज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, तो किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाता है? एसिडिटी के लिए। ओमेप्राजोल ड्रग्स वाज यूज, हाँ, एसिडिटी के लिए करते, तो 28 का ये सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सल्फोनामाइड्स इज, अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो सल्फोनामाइड क्या होता है? वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगनल, एंटी माइक्रोबियल, तो ऑल ऑफ दिस सही है। 29 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीपायरेटिक ड्रग्स, तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स कौन सा होता है? एस्प्रीन होता है, ठीक है। और एनाल्जेसिक ड्रग्स भी होता है एस्प्रीन, याद रख के रहना है। क्वेश्चन नंबर 31, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ड्रग्स इज आर, किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक ड्रग्स रखता है? तो इट शुड नॉट डैमेज हॉस्ट टिश्यूज। 31 का, तो ये पूछा ना कि किस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक नहीं रखता है, तो क्या है? डी वाला देख लिया जाए। टॉक्सिक तो नॉन टॉक्सिक होता है, हाँ सही है। डैमेज ये, तो ऑप्शन नंबर 31 का डी सही है, ऑल ऑफ दी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ ड्रग्स इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो वो रिप्रेजेंट करता है थेरेपेटिक इंडेक्स को। 32 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, स्ट्रक्चर दिया गया है और इस स्ट्रक्चर में बताना है कि भाई एस्प्रीन का स्ट्रक्चर कौन होता है? तो एस्प्रीन का स्ट्रक्चर ये होता है। 33 का सी सही है। 34, केमियोथेरेपी है ना, फादर ऑफ केमियोथेरेपी, तो केमियोथेरेपी, फादर ऑफ केमियोथेरेपी कौन होता है? तो 34 का ए सही है, पॉल एरलिच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, द स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामॉल इज, तो पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर दिया गया है, पूछ रहा है कि इनमें से बताओ भाई पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर कौन होता है? तो ये होता है पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर, तो 35 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, जिबलोडाइन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, किस ट्रीटमेंट में यूज करते हैं हम लोग? तो इसका जो यूज किया जाता है ना, वो यूज किया जाता है एड्स में, ठीक है, याद रखे रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिबलोडाइन। क्वेश्चन नंबर 37, द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 37 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द फुल फॉर्म फॉर्म HIV इज, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबको पता है, ये होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। 38 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है,
डायजेपियम इज किस तरीके का होता है? तो डायजेपियम जो हमारा होता है CNS एजेंट होता है। ठीक है, 39 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 40, थेरेप्यूटिक यूज ऑफ ड्रग्स नाइट्रोग्लिसरीन इज किस तरीके का होता है? तो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना। 40 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, क्यूसार मेथड इन्वॉल्व्स। तो क्यूसार मेथड कहाँ इन्वॉल्व होता है? तो इन्वॉल्व होता है लिगेंड प्रॉपर्टीज के लिए। तो 41 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, नाइट्रोग्लिसरीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ। तो वो करते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 43 इंपॉर्टेंट है, एन एंटीवायरल एजेंट इज किस तरीके का एंटीवायरल एजेंट होता है? तो एसाइलोवीर जो होता है एक एंटीवायरल एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है, क्लोरामाइन टी इज यूज्ड एज किस तरीके से यूज करते हैं क्लोरामाइन टी को? तो एंटीस्पेक्टिक के लिए। जो हमारा 44 है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, SMZ स्टैंड फॉर। तो वो होता है सल्फा मेथोक्साजोल। ये 45 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आर्टिफिशियल शॉर्टनर। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी सही है, बोथ के लिए होता है, बोथ ए एंड बी दोनों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग मे बी यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोकी इन्फेक्शन। तो कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो वो करते हैं सल्फेनिलामाइड के लिए। 47 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 48, सल्फास्टामाइड इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो सल्फास्टामाइड का ट्रीट किसके लिए यूज करते हैं? तो यूज किया था यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए। 48 का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, फेनोबार्बिटल इज। फेनोबार्बिटल किस तरीके का ड्रग्स होता है? तो वो होता है किस तरीके का एजेंट होता है? तो वो होता है CNS एजेंट। 49 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, SAR स्टैंड फॉर। SAR स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है? वो करता है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के लिए। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना कि वही भाई हाइपोनोटिक एजेंट क्या होता है। जैसे मॉर्फिन है ना, नींद के लिए, नींद दूर लगता है तो हाइपोनोटिक एजेंट होता है, मॉर्फिन उसके अंदर आता है। दूसरा होता है एनाल्जेसिक और पायरेटिक एजेंट, तो एस्प्रिन आता है, पता ही है। तीसरा होता है एंटी डायबिटिक एजेंट। अब एंटी डायबिटिक एजेंट के अंदर कौन आता है? इंसुलिन आता है, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज के स्तर को संतुलित करने का काम करता है। तो वो चीज़ क्या करना, ध्यान रखना है। और एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन है। ट्रांसक्यूजुलर कैसा होता है? नरवाइन होता है, कैलेमेटिक होता है। ठीक है, जो कि जानवरों के लिए दिया जाता है ना, क्लो दिया जाए या फॉक्साइड जो दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना कि भाई जेनामेविर क्या होता है, सल्टामेविर क्या होता है। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा के रखा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, और डायजेपियम के बारे में ध्यान रखना कि भाई डायजेपियम क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजोडायजेपाइंस। ट्रीटमेंट होता है NIT के लिए, मसल के लिए, स्पेस्पम के लिए, फिट होने के लिए ना। तो वो चीज़ क्या करना है, याद रखना है, ध्यान रखना है। जिवलोडाइन इंपॉर्टेंट है, एसाइलोवीर भी इंपॉर्टेंट है। बस तो इतना बहुत है इस वाले चैप्टर के लिए। और डायजेपियम क्या होता है? एक तरीके का ट्रांसक्यूजुलर होता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है, ट्रांसक्यूजुलर ड्रग्स है। एक डायजेपियम ध्यान रखना है, एसाइलोवीर ध्यान रखना है, जिवलोडाइन ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।